So good afternoon everyone. आज जैसे डिसाइड था विल बी डिस्कसिंग ऑन zen इन्वेस्टिंग. zen यानी रिलैक्स मूड में इन्वेस्टिंग, यानी कोई मार्केट की धापाधापी नहीं है. I'll speak majority in Hindi because I prefer that, and probably wherever concept will be there, I'll switch on to English, Hindi both. So चलेगा. if you're मतलब, having some trouble, just let me know. Probably what we'll finish this presentation first, and then we'll have sufficient time for Q&A. So just note it down your queries, and probably we'll take all the questions, and you can note down the slide number also, so we can go back to the slide and we can clear all your queries. I hope that will be fine with all of, because I don't want to disturb the flow of the presentation. That's all. Okay. So this is purely investing. इसको कोई भी ट्रेडिंग जो हम करते हैं उससे कुछ भी रिलेट मत करना, जो हम लोग डेली ऑन टर्न बेसिस पे करते हैं. दिस कंसेप्ट प्योरली बेस्ड ओनली ऑन इन्वेस्टिंग. ठीक है. अगेन अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड. मेरा खुद का ये नॉलेज है या मैंने कहीं से गेन किया है, तो डोंट treat anything as a buy or sell recommendation. This presentation entirely is for education purpose. तो zen investing बात कर रहे हैं या फिर peaceful investing बात करते हैं, तो I've learned a lot from these two people. I don't know how many of you know them. One is very well known, so I think Mr. Shankar Sharma, everybody knows. Those who are following maybe investing from a longer time. So Mr. Shankar Sharma is an ex-banker जो currently दुबई में रहते हैं अभी, and he majority advocate small cap investing or small cap investing. So ये advocate the पैसा बनता है, बड़ा पैसा बनता है तो only small companies में बनता है. So काफी उनके YouTube के लेक्चर्स हैं, ऑन एंड ऑफ टीवी पे आते रहते हैं. पोर्टफोलियो, फैमिली पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, दूसरा मैनेज करते हैं, अब तो वर्ल्ड वाइड पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं, बट वेरी वेल known name. तो few concept in this presentation are borrowed from me because मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनके इन्वेस्टिंग स्टाइल को फॉलो करता हूँ. तो आई थिंक उनका नाम रेकमेंड मतलब बोलने में मेंशन करना जरूरी है. एंड अनदर इज नॉट दैट नोन, बट वरुण मल्होत्रा एक यूट्यूबर हैं, IIM पास आउट हैं, और वो मतलब zen इन्वेस्टिंग उनके लिए है कि प्योरली अगर इन्वेस्टिंग आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग यू कैन डू, विच कॉल्ड एज एन इंडेक्स इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग. बोले इंडेक्स, वो आपने सारे यूट्यूब में बोलते हैं कि दे आर ही इज फॉलोवर ऑफ वॉरेन बफेट, जो बोलते हैं कि ओवर लॉन्ग टर्म, प्रॉब्लम उनका ही कोट है वॉरेन बफेट का, कि कम वॉट में द नेक्स्ट जनरेशन विल लीड अ बेटर लाइफ फ्रॉम द करेंट जनरेशन. यानी आगे वाली जनरेशन हमसे अच्छा जिएगी, यानी कंपनी विल ग्रो फर्दर इन फ्यूचर. इकोनॉमी लाइक इंडिया जहाँ पे है वहां पे तो होगा ही होगा, बट सब जगह पे जहाँ पे भी आज के लोग हैं उससे आने वाली जनरेशन अच्छा जिएगी ना फाइनेंशियल कंटेक्स्ट, कि जो हमारे पास आज की इसमें फाइनेंशियल चीजें हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन ऑब्वियसली हमसे बेटर यूज करेगी हमको नहीं मालूम है. तो उनका कंसेप्ट है कि हम लोगों को इंडेक्स यानी अपना सेंसेक्स है या फिर अपना निफ्टी है, वो इज अ बकेट ऑफ स्टॉक्स. जैसे निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स हैं. सो वो अपने आप रिबैलेंस होता है, एवरी 6 मंथ रिबैलेंस होता है. खराब कंपनी निकल जाती है, अच्छी कंपनी आ जाती है. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली सिप मोड में, आपको SIP मोड में इन्वेस्ट करते जाना. हर महीने आपको इंडेक्स लेकर के बैठ जाना है. उनका लॉजिक भी उन्होंने दिया है कि क्या लॉजिक है उनका उसके पीछे. उसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है, मतलब मैं यूज नहीं करता, लेकिन जो यंग जनरेशन है जिसको आज, जैसे मेरा बेटा 18 ईयर्स का है, पास आउट हो गया, अभी कॉलेज जाएगा, कॉलेज के बाद उसको इन्वेस्ट करना है 40 ईयर्स के लिए, 30 ईयर्स के लिए, उसके रिटायरमेंट के लिए. तो इस काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग काम होता है जिसमें वो अपने जॉब में बिजी है, उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, कर रहा है. तो प्रॉब्ली दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग हेल्प्स
फॉर लॉन्गर पीरियड, जिसका होराइजन लंबा है और जिसके पास टाइम नहीं है। तो एस मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हमारी इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो हम लोग करते हैं डेली, उससे ये कहीं भी दूर दूर रिलेटेड नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ, हम लोग नेक्स्ट लेवल है कि हम लोग हाँ इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। तो आई थॉट लेट मी टेक अ क्लास जिसमें इन्वेस्टमेंट की क्या क्या स्टाइल है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग और एडवोकेटिंग कि ये दिस इज बेटर और दिस इज वर्स्ट, बट दीज आर द स्टाइल अवेलेबल जो मेरे को मालूम है। तो फ्रॉम यू कैन इससे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह का हमको ये यूजफुल हो सकता है। अब जैसे वरुण बोलते हैं कि इंडेक्स स्टार्ट हुआ था सेंसेक्स 1979 में, 100 रुपीज पे स्टार्ट हुआ था। आज ऑलमोस्ट वो 76 75 76,000 पे पहुंच गया। तो यानी किसी ने 1 लाख रुपए तब इन्वेस्ट किया होता तो वो आज 7 करोड़ के ऊपर पहुंच गया होता। 7 करोड़ इज ओनली इंडेक्स वैल्यू। उस पे बोनसेस और वो करेंगे, अगर आप को कंसेप्ट मालूम हो, टीआरआई इंडेक्स करके एक होता है, तो वो तो ऑलरेडी 1 लाख के ऊपर है। तो आपको अगर बोनस बोनस इंक्लूड करेंगे तो वो ऑलरेडी एक, तो बोल रहे जिग्जो आएंगे, इसके अंदर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट आ जाएगी, इसके अंदर आपका हर्षद मेहता आ जाएगा, केतन पाल स्कैम आ जाएगा, कोल स्कैम आ जाएगा, कोविड आ जाएगा, कुछ भी व्हाट कम में, नेक्स्ट जनरेशन विल लीड अ बेटर लाइफ। यानी हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे, आगे वाली जनरेशन कंज्यूम, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अगेन इंडिकेटर ऑफ आवर इकोनॉमी ओनली। अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करता है तो स्टॉक मार्केट वही ग्रुप ऑफ कंपनीज है तो जो कि लिस्टेड स्पेस में, इसके अलावा प्लस अनलिस्टेड स्पेस में काफी कुछ है जो इसमें इंक्लूड नहीं है, बट मेजोरिटी इज मिरर और रिप्लिकेशन ऑफ आर इकोनॉमी इज डूइंग। तो कोई भी मार्केट में आप करेंगे कि आप कहीं पे भी एंटर करेंगे, इफ यू स्टे फॉर अ लॉन्गर, अगर आपने पीक पे भी एंटर कर दिया यहाँ पे, मेरा कर्सर दिख रहा है भूपेंद्र जी साथ में? यस यस। हाँ ठीक है। हाँ जी। कोविड से पहले भी अगर आपने इन्वेस्ट किया और आपने इतना बड़ा फॉल देखा, फिर भी वो आज हम उससे काफी ऊपर आ चुके हैं। तो आपको अगर इन्वेस्टिंग करना है तो टाइम टाइम फैक्टर है इंपॉर्टेंट। टाइम अभी नहीं, बट कितना टाइम आप मार्केट में रहते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये इन्वेस्टिंग, उसका उन्होंने और भी आगे एक और ये मैंने ऑनलाइन निकाली, जिनके नाम है रिसर्च रुपेश प्रधान करके, जिन्होंने ये रिसर्च निकाला है। 44 ईयर्स ऑफ सेंसेक्स ने 15.60 रिटर्न कैगर रिटर्न दिया है। मतलब बड़े बड़े जो भी अभी भी फंड हाउसेज हैं वो भी ये रिटर्न, मतलब उनके लिए भी ड्रीम काइंड ऑफ रिटर्न है कि जिसमें वो 15.6 इतने लंबे टाइम के लिए, इतने लंबे टाइम के लिए वो अचीव कर सकते हैं। किसी को अगर वॉरेन बफेट बोले तो उनका खुद का रिटर्न इज 90 to 90% कैगर फॉर बट 66 ईयर्स के लिए। ये 44 ईयर्स का है उनका खुद का। तो जो कंपाउंडिंग है वो स्टार्ट होता है अगर आपने जितना जल्दी स्टार्ट किया, जितना लंबे टाइम के लिए आपको। और जो मैं बताऊँ कभी भी एंटर करो, सपोज ये रोलिंग रिटर्न है, अगर मेरा कर्सर, ये मेरा कर्सर है, मैं कर्सर ले जा रहा हूँ फोर्थ कॉलम पे जहाँ पे लिखा है रोलिंग रिटर्न 1 ईयर। सो अगर आपने 3 अप्रैल 17 जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ तब आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आपका एक साल में रिटर्न बनता 4.03। ये पूरा 1 ईयर का रिटर्न है। तो इसमें कितने साल ऐसे हैं जितने माइनस में रिटर्न दिया सेंसेक्स ने? तो टोटल 44 ईयर्स पे 13 ईयर्स सेंसेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया। यानी आप सेंसेक्स में अगर एक साल, कोई भी एक साल में आप कोई भी एक साल में आप जाओगे तो आपको या माइनस रिटर्न भी आ सकता है, प्लस रिटर्न भी आ सकता है। अब कौन सी ईयर में आप आए हो सेंसेक्स में और कब निकल रहे हो, उस पीरियड को अगर थोड़ा बढ़ा दे, 3 ईयर्स कर देते हैं कि मैं कोई भी 3 साल रहूंगा मार्केट में, यानी अगर मैं 79 को हुआ हूँ और तो मैं एग्जिट करूंगा 84 में, 3 साल सॉरी 82 में, तो मेरा 21% रिटर्न होगा, रोलिंग रिटर्न 3 साल का। और वैसे ही मैं अगर 80 में निकला हूँ, मतलब घुसा हूँ और 83 में निकलता हूँ तो 18% का रिटर्न रहेगा। तो कोई भी टाइम पे आप अगर मार्केट में एंटर होते हो और 3 साल तक रुकते हैं तो 42 ईयर्स, बिकॉज पहले के 2 साल निकल जाएंगे, आप 42 ईयर्स मार्केट में कोई भी साल में आप रहेंगे तो आपका नेगेटिव रिटर्न होने के चांसेस इज ओनली 7%। तो 7 साल में 7 टाइम आउट ऑफ 42 ईयर्स मार्केट में 7 बार आपको नेगेटिव रिटर्न आएगा। अगर आपकी नसीब खराब है तो आप वही 3 साल में होंगे तो आपको ये -7.8 है, 3 ये टाइम पे आपको नेगेटिव। लेकिन अगर आप वो होराइजन बढ़ा करके अगर उसको 10 ईयर्स एंड प्लस कर देते हो, तो 10 ईयर्स यानी पहले 9 साल आप नहीं रहेंगे तो टोटल 35 ईयर्स आप कोई भी टाइम पे मार्केट में रहेंगे,
तो ओनली 1 ईयर इज देयर जिसमें आपको नेगेटिव रिटर्न आया, और उसके ऊपर 12 और 15 ईयर, तो नन ऑफ द ईयर रोलिंग रिटर्न फॉर 12 ईयर्स इज नेगेटिव, एंड उसके बाद भी आपके एवरेज इज 15.6। सो रिटर्न मार्केट देगा, मार्केट का खाली नेचर है कि वो आपको लीनियर रिटर्न नहीं देगा, एक ही वे में देगा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे उसके अंदर खाली। तो इसका कि लॉन्गर पीरियड के लिए अगर आप ओनली इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं तो भी 15.5% प्लस आपका बोनसेस मिला के 16-17% आप ओनली इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, बट हॉराइजन शुड बी ऑन अ लॉन्गर साइड। तो कुछ नहीं करना है, पीसफुल। वो भी बोलते हैं कि प्रॉब्ली जैसे 1979 का इंडेक्स होगा, अगर हमको नहीं मालूम है, लेकिन 17 का इंडेक्स होगा तो उसमें कौन सी कंपनी होगी आपकी? एम्बेस्टर होगी, हिंदुस्तान मोटर्स होगी, एचएमटी की घड़ी होगी, वो टाइम की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज होंगी। लेकिन वो आज के इंडेक्स पे नहीं, वो कंपनियां बंद हो गई, कंपनी खराब हो गई, लिक्विडेट हो गई, तो निकल गए इंडेक्स से अपने टाइम पे, और नई कंपनी एंटर हुई। इंडेक्स ऑलवेज टॉप 50 कंपनीज है, टॉप 30 कंपनीज, अगर सेंसेक्स है टॉप 30, और अगर आपका निफ्टी है तो टॉप 50 कंपनीज। तो ये इंडेक्स इन्वेस्टिंग जो प्रमोट करते हैं वो बोलते हैं कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप मैनेज हो जाएगा इंडेक्स, बस खाली आपको ये भरोसा रखना है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है। सिर्फ एक और एग्जांपल है उसका कि नेगेटिव रिटर्न की प्रोबेबिलिटी, ये म्यूचुअल फंड का है। म्यूचुअल फंड में प्रोबेबिलिटी कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आपने एक ही साल आप रहते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी है कि आप लॉस करोगे इस 21%। अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, अगर आप 21% की प्रोबेबिलिटी कि आपको नेगेटिव रिटर्न आएगा। लेकिन सेम अगर ये बढ़ जाता है 7+ ईयर्स, तो 0.5 नेग्लिजिबल है कि अगर आप बहुत खराब है और कोई ऐसे खराब फंड में घुस गए हो कि आपका कैपिटल नेगेटिव हो सकता है उससे, यानी रिटर्न की नहीं, दिस इज स्टेइंग कि आपका नेगेटिविटी कब हो सकता है, दिस नॉट अबाउट रिटर्न, रिटर्न वाला पहले स्लाइड था। तो इसको हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? अगर ये तो कंसेप्ट है कि जिसमें सबको मालूम कि इन्वेस्टिंग हमको अगर हम इंडेक्स में करेंगे, खाली मेरा है एक लॉजिक, अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं या फिर आप करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग, तो हर महीने डेट फिक्स करो, वो फिक्स डेट को आपको आपका ईएमआई के जैसे वो अमाउंट जाना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ तक आपने इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में, चलो ये वाला दिखा, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, आप ये फेज में इन्वेस्ट किया, आपका एवरेज रिटर्न इतना 401% नहीं होगा, लेकिन एवरेज होगा रिटर्न ये पूरे साल का, बिकॉज आपने लोवेस्ट लोअर में भी इन्वेस्ट किया होगा, हायर में भी इन्वेस्ट किया होगा आपने। लेकिन जैसे ही आपका नीचे आता है इंडेक्स, मंथली बेस पे अगर आपका इंडेक्स नीचे आता है, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर देना। अगर आपका कैपेसिटी है डबल करिए, 1.5 कीजिए, लेकिन जितना करते हैं उससे ज्यादा करना है। यानी आपको खाली देखना है कि आज मैं एवरी 7th को मेरा सैलरी आता है, 7th को मैं 10,000 इन्वेस्ट करता हूँ, तो देखना 7th को पिछले महीने इंडेक्स की वैल्यू क्या थी। सपोज 20,300 है, तो पिछले महीने 20,200 थी, तो मैं वो 10,000 इन्वेस्ट करूँ। लेकिन अगर वो वैल्यू 23,100 हो गई है, तो मैं डबल इन्वेस्ट करूंगा, या फिर मेरी जितनी कैपेसिटी है उस थोड़ा जितना मेरे पास एडिशनल है, अगर मैं सैलरी तो मेरे पास जितना एडिशनल है, अगले महीने वापस से इंडेक्स डाउन आया अगर आपके पिछले वाले महीने से, तो आप वापस से डबल नहीं किया, जितना लास्ट मंथ किया था उतना इन्वेस्ट किया, तो आपको डाउनवर्ड में अगर आप आपका बढ़ा दे। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे डाउनवर्ड आता है या फिर मार्केट में नेगेटिव रिटर्न दिखता है, हम लोग या ऐसे भी बंद कर देते हैं या फिर अपना फंड विड्रॉ कर लेते हैं। बट वी हैव टू डू ऑपोजिट। व्हेन मार्केट इज गुड, देन वी नीड टू continue our SIP as it is. But if market is going down, we need to increase our SIP. So whenever the market will turn again upwards and make a newer high, तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू जो 15.6 रिटर्न है, उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज, नॉट एन स्टडी कोई, ऑन एन एवरेज अगर आप डबल करते हैं, तो योर रिटर्न वुड बी मोर देन 21%। सो आप पीसफुली कुछ नहीं करना, अगर आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग करना है तो आपको खाली एक लॉजिक रखना है कि सेम अमाउंट हर महीने, अगर इफ इन्वेस्ट इंडेक्स इज गोइंग अप एंड इफ इंडेक्स इज गोइंग डाउन, यू नीड टू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट। सिंपल, बट दिस हैज टू बी डन फॉर more than 10 years, minimum 10 years, and 10 years also if investment is not
अगर आपको रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं है तो इफ डोंट वांट टू इन्वेस्ट, डोंट इन्वेस्ट, जस्ट कीप दैट अमाउंट एज इट इज। उसको टच मत करें अगर आपको रिटर्न आपकी, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली इफ योर 10 years विल कम एट दिस लो, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो चला है आपको थोड़ा सा ही प्रॉफिट होगा, बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट एंड यू स्टार्टेड एट दिस पॉइंट, यू माइट बी एट वेरी लो। तो डोंट इन्वेस्ट मच अगर आपको नहीं है पैसा, आपका 10 years का होराइजन था, बट लीव दैट कैपिटल एज इट इज। तो वो थोड़ा टाइम, कोई भी इक्विटी फंड 10 years प्लस जो भी इक्विटी फंड है, नन ऑफ द इक्विटी फंड हैज गिवन अ नेगेटिव रिटर्न। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो इक्विटी फंड की बात कर रहा हूँ, डेट फंड की बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो लॉन्गर द होराइजन कोई इश्यू नहीं है आपको। हाँ, बहुत खराब अगर आपने ऐसे में चले गए आप कि यही टाइम पे था, तो 10 years से थोड़ा आपको लंबा पीरियड भी लगता है, बिकॉज ये टाइम पे आप मार्केट ऊपर ही जा रहा है, आप ऊपर में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एवरेज आपका थोड़ा कम आएगा। बट कोई भी डाउन टर्न आपने देख लिया, and उसके बाद जब भी मार्केट अप आता है, प्रोबेबली दैट इज द बेस्ट टाइम कि आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न अच्छा दिखेगा। So this is what index investing is. Now let's come to what Shankar sir is telling कि उनका जो मैं भी अभी फॉलो करता हूँ, जो ये मेरा, मैं समझाऊंगा खाली कि दिस इज अगेन, ये किसी का इन्वेस्टिंग स्टाइल नहीं है, कोई क्या करता है कैसे करता है मुझे नहीं मालूम, ना ये शंकर से इस तरह से करते हैं। ये मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को रिटर्न मिला है इससे, तो मेरा स्टाइल है, तो मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ। प्रोबेबली दिस माइट नॉट वर्क फॉर यू, और यू कैन डू चेंजेस अकॉर्डिंगली अगर आपको जैसा चाहिए, बट ये कहीं से कॉपीड नहीं है। ये पूरा पूरा जो, जैसे मैंने ये कंसेप्ट बोला कि हम लोग को डाउन राउंड में डबल एवरेज करना है, वो भी आई डोंट नो मैंने कहाँ से सीखा है, बट वो उनसे अलग है, जब मिस्टर वरुण बोलते हैं उनसे अलग है, तो सेम। सो मिस्टर शंकर क्या कहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है, पैसा बनेगा स्मॉल कैप में, बट स्मॉल कैप आर वेरी रिस्की। अगर आप कोई भी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो बी रेडी कि वो कंपनी एनी गिवन डे 50% डाउन हो जाएगा। एक रिजल्ट खराब है क्वार्टर का, 10-15% तो नॉर्मल डाउन हो जाएगा। दो रिजल्ट क्वार्टर है, कंपनी 50% डाउन हो जाएगा। कुछ चोर कंपनी होगा तो वो 2-3 साल में गायब भी हो जाएगा। सो ही सेज दैट इन दैट केस यू नीड टू बी ओवर डाइवर्सिफाइड। अभी तो हमने जितने कंसेप्ट सुने हैं कि यू नीड टू बी कॉन्सेंट्रेट, अगर आपको रिटर्न जनरेट करना है तो योर पोर्टफोलियो शुड बी कॉन्सेंट्रेट। बट एज पर मिस्टर शंकर शर्मा ही सेड के अगर आप स्मॉल के इन्वेस्टिंग करते हैं तो योर नंबर ऑफ स्टॉक शुड बी हायर। सो इन एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक कंपनी में आपका 2% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। 2% यानी आपके एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक होने चाहिए। बिकॉज वो बोले मैं इतना रिसोर्सेज मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ ये कंपनी का कैसा होगा रिजल्ट, तो आपका तो वही नहीं, आप प्योरली देख रहे हो कि रिस्क डिस्ट्रीब्यूट कर लिया मैंने, और कुछ सेक्टर में और अलग में मैंने खुद को डाइवर्सिफाई कर दिया, और 50 कंपनियां ऐसी चुन ली जिससे मैं 2% का, उसमें से चोर कंपनियां 10 ऐसी होंगी कि जो जीरो को कर देंगी आपका कैपिटल, लेकिन 10 कंपनियां ऐसी भी होंगी जो आपका कैपिटल 300-400 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगी। तो बोल रहे कि आपको मतलब इतना डाइवर्स, एटलीस्ट 2% एक कंपनी रखो, 50 कंपनी करोगे तो आपका रिस्क इतना डाइवर्स हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल कैप का जो दिक्कत है कि बहुत वॉलेटिलिटी होती है, या फिर उनका नेचर है कि वो बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनके अंदर, या फिर काफी कंपनियां मैनेजमेंट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मैनेजमेंट इतनी क्लैरिटी नहीं होती हमको, या फिर इतना पुराना डेटा नहीं होता हमारे पास। और उनका तो थोड़ा और डेप्थ में भी है कि भाई आप इंडिया को 3-4 पार्ट में डिवाइड करो, और वो सेक्टर वाइज आप गुजरात की पर्टिकुलर कंपनी अच्छी पकड़ो, फिर इधर आप जाओ तो यूपी की अच्छी कंपनी पकड़ो, उनका कंसेप्ट, बिकॉज उनके पास इतना रीच है। बट अगर हम लोग नहीं करते तो हमको कहीं से भी, किसी से भी, अगर कहीं कोई हम अटेंड करते हैं, खुद रिसर्च करते हैं, 50 हमको अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करनी है, 50 गुड कंपनीज कि जिसकी विजिबिलिटी हमको लगता है कि थोड़ा 5 साल की, दिस इज अगेन कि थोड़ा टाइम के लिए रखेंगे तो एटलीस्ट 5, ये कंपनी को दिक्कत, प्रॉफिटेबिलिटी बात, कंपनी बंद नहीं हो जाएगी या फिर मैनेजमेंट चोर नहीं। ठीक है, तो अब पहला वाला भूल जाए जो कंसेप्ट था, दीपक सर एंड सोनाली, आप थोड़ा म्यूट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए आपको, तो सोनाली शाह, हाँ प्लीज, थैंक यू। सो इस कंसेप्ट के ऊपर से मैंने मेरा पोर्टफोलियो, मैं या फिर मेरे क्लाइंट जिनका मैं पोर्टफोलियो बनाता हूँ, दिस इज
consider what I'll use. My 100% investment is in small cap. There is no maybe mid cap थोड़ा बहुत होगा, but there is no large cap. ठीक है. So take an example that probably if I start with a capital of 100, this is actually a real case, but you can take it as an example also. So out of 100 rupees capital, 70 I'll invest in small cap and 30 I'll invest in liquid Bs. लिक्विड बीज आर ETF जो मिलते हैं. मैं इसको बोल नहीं रहा हूँ कि किसको मैं कैश में रखूंगा या मेरे बैंक अकाउंट में रखूंगा, ये रहेंगे मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में. बट आई विल बाय लिक्विड बीज जो कि 4 to 5% का जो अपना बैंक इंटरेस्ट है उसके अराउंड इंटरेस्ट देते हैं. फिक्स्ड इंटरेस्ट रिटर्न होता है इनका. तो लिक्विड बीज में रख देंगे 30%. 70 रुपीज आई इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप एंड आई ट्राई कि मेरे को जो भी मैं कंपनी 2% के हिसाब से सेलेक्ट करूंगा, मेरे को 50% का रिटर्न मिल जाए. मतलब फर्स्ट स्टेप इज कैन फाइंड आउट कि मुझे 50% रिटर्न मेरे को कमाना है इस 70% के ऊपर, 70 रुपीज के ऊपर. ओनली स्मॉल कैप अगर अच्छा महीना है प्रोबेबली तो ये चीज 7 महीने में हो जाती है, 8 महीने में हो जाती है, 1 साल भी लग सकता है इस चीज को होने में. सो 50% ऑफ 70 इज 35. तो मेरा पोर्टफोलियो हो गया एट द एंड ऑफ 1 ईयर 105 ईयर, तो 70 का हुआ. और लिक्विड बीज था उसके ऊपर 4% ही लिया है, मतलब 1 रुपए का इंटरेस्ट आया यानी रिटर्न आया, तो 31 यहाँ पे हो गया. तो टोटल 105 प्लस 31 मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में है अभी. ठीक है. मैं 105 में जो मेरे को 35 रुपीज प्रॉफिट हुआ उसका 50% आई बुक. 50% ऑफ दिस 35 रुपीज. तो मेरे जो ट्रेडिंग के लिए बचा वो 87 पोर्टफोलियो में बचा. और वो जो मैंने प्रॉफिट बुक किया घर नहीं ले गया, वो मैंने अगेन लिक्विड बीज में पार्क कर दिया. सी इसका एडवांटेज ये है कि मैंने पहले भी इन्वेस्ट पूरा नहीं किया था और उसके बाद मेरा प्रॉफिट भी मैंने 50% करके पार्क कर दिया. तो आई एम वेटिंग कि मार्केट डाउन जाएगा तब मैं इस 49 को इन्वेस्ट. डाउन जाएगा नहीं 25%, 8% नहीं, मार्केट डाउन जाएगा 30%, 40% से डाउन जाएगा. अभी प्रॉब्ली ये 3-4 साल में किसी ने करेक्शन देखा नहीं है, बट यूजुअली जब करेक्शन आता है तो लार्ज कैप 30-40% गिर जाते हैं, तो स्मॉल कैप तो आराम से गिर जाते हैं 40-50%. तो जैसे ही 30 या 40% के आजू बाजू करेक्शन आएगा, आई विल इन्वेस्ट दिस 49 ऑल्सो. सो सिनारियो 1, सपोज अगर मार्केट करेक्ट मतलब पोर्टफोलियो रिड्यूस है 30%, तो मेरा ये 87 का 30% हो गया, तो 43 ये नहीं शायद गलती कर दिया, राइट, ये 50% ले लिया. बट ठीक है, 50% से अगर मार्केट करेक्ट हो गया तो मेरा पोर्टफोलियो हो गया 43 रुपीज का. 87 जो बचा था वो, इसमें तो ये तो नॉर्मली 49 के बढ़ के 51 हो गया. तो करेंटली मेरे पास ये 51 भी इन्वेस्ट कर दूंगा तो मेरा न्यू पोर्टफोलियो वुड बी 94. मेरा स्टार्टिंग था 100. 1 साल के बाद या 2 साल के बाद मैं खाली 6 रुपए के लॉस पे या 6% के लॉस पे हूँ, बिकॉज मैंने प्रॉफिट बुक किया टाइम पे, मैंने पूरा इन्वेस्ट नहीं किया था. एंड जैसे मैंने उसमें बोला था आपको इन इंडेक्स इन्वेस्टिंग ऑल्सो कि यू नीड टू इन्वेस्ट व्हेन मार्केट इज डाउन ऑल्सो. यूजुअल रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, कहते हैं ऊपर जाता है, और हमने सीखा, हम भी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जो भी देखते हैं या फिर सब मार्केट अप जा रहा है तो वी इन्वेस्ट मोर. भाई यूफोरिया है, सब लोग बातें कर रहे हैं तो वी ब्रिंग मोर कैपिटल एंड इन्वेस्ट मोर. ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड. लेकिन हमको एक साइजल अमाउंट ऐसा हमारे पास रहना चाहिए कि जब मार्केट करेक्ट होगा तो एट दैट टाइम पैसा होना चाहिए अपने पास इन्वेस्ट करने के लिए. एंड सेकेंड सिनेरियो, इफ मार्केट इज अप, अगर मार्केट बढ़ गया यहाँ से 30% बढ़ गया, तो दिस 87 विल बिकम 113 और ये 51 का 51 रहेगा. तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर माई कैपिटल इज 164. यानी 100 का ये 2 साल बाद या मैं 94 पे होऊंगा या मैं 164 पे होऊंगा. लॉस ऑफ 6%, प्रॉफिट ऑफ 64%. दोनों सिर्फ, दिस इज एक्चुअल करेंट सिचुएशन. आई एम वेटिंग फॉर
market to fall, but it's not falling. तो अभी दोनों सिनेरियो में बढ़ रहा है, तो जो ये पेंडिंग है, जो बचा हुआ ये बढ़ रहा है, दिस गुड, ये बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, दिस इज द करेक्ट. तो दिस इज व्हाट आई डिसाइड, devised a strategy for myself which is working fine from last almost 4 years now, जो कर रहे हैं हम लोग. बिकॉज इसमें ज्यादा हेडेक नहीं है. प्रोबेबली मार्केट के गिरने में खुशी भी होती है कि भाई चलो हाँ बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, पैसा बेकार में पड़ा हुआ है. मार्केट बढ़ता है तो खुशी भी होती है कि भाई जो पैसा लगा हुआ है कभी कैश आउट कर 100%. मेरे को खुद को मालूम है मार्केट बबल है, गिरना है गिरना है गिरना है, और स्पेसिफिकली स्मॉल केस में तो गिरना ही गिरना है. बट गिर नहीं रहा है तो क्यों मैं बाहर बैठ के पूरा कैपिटल लेके बाहर बैठा रहूं. आई कीप सम कैपिटल जो मेरा अप्रिशिएट हो रहा है. Again, you might have heard from couple of analysts that probably there's a bubble. Even SEBI के chairman ने बोला there's a bubble between small and mid cap जो मे बी हार्मफुल होता है. अगर मेरा 100% पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में है तो दिस इज वर्किंग एज अ हेज फॉर मी. और जब भी मार्केट यूफोरिया में होता है या फिर मार्केट जब भी ऐसे फेज में होता है कि सबको लगता है कि भाई ओवर हीटेड है मार्केट, और जो लास्ट लेग होता है ओवर हीटेड, जब जहां से गिरने वाला मार्केट, तो सबसे ज्यादा पैसा भी वही बनता है. सो यू हैव टू हैव सम मनी इन द मार्केट जिसका आप एडवांटेज ले सके, एंड देयर हैज टू बी सम मनी with you which you can invest if market fall. This is what peaceful investing for me. There's two kind of investing which I say probably you can do small cap also, and you can do index investing also. You can follow these two gentlemen. Even Varun is having some course. Don't go for that course. Probably I haven't gone through, so don't recommend. But you can attend is one of the seminar where he advocates is investing, and he gives all the benefit. Probably. And Shankar Sharma, you can see his videos, wonderful videos, economic analysis को बहुत मतलब रामदेव अग्रवाल जी के बाद शायद मेरे ख्याल से उनका ही मेरे को लगा कि वो लेवल का है जिनको को मैक्रोस को करते हैं. बट अगेन पूरा डिफरेंट है, मोर इनटू स्मॉल कैसे वो तो पूरे इकोनॉमिक की बात करते हैं. थैंक यू वेरी मच. एंड नाउ कल्पेश भाई, ये लिक्विड फीस के बारे में थोड़ा बता सकोगे क्या? लिक्विड फीस, लिक्विड फीस इज नथिंग रिलेटेड विद द शेयर मार्केट. नहीं, इट्स व्हाट के दो तरह के, जैसे म्यूचुअल फंड होता है इक्विटी है, उसमें आपका डेट पोर्शन भी होता है और लिक्विड कैप्स भी होते हैं. जैसे म्यूचुअल फंड में 3 कैटेगरी है ना आपका, कि एक आपका इक्विटी है, एक डेट है, और एक आपका लिक्विड है. लिक्विड है नहीं, आपका पैसा पार्क है फॉर शॉर्टर टाइम ऑफ पीरियड, आपको जब भी पैसा चाहिए आप कभी उठा सकते हो. तो लेकिन अब आजकल म्यूचुअल फंड की जगह ईटीएफ्स आ गए हैं कि जो लिक्विड में इन्वेस्ट करते हैं. तो वो लिक्विड भी म्यूचुअल फंड में क्या आज एसआईपी, मतलब आज आप उसका रिडेम्पशन करोगे तो आपको कल पैसा मिलेगा, या फिर 2 दिन में छुट्टी होगी तो मिलेगा. इसमें क्या है कि मार्केट हाउस में आप लिक्विड बीज को एज अ स्टॉक आप ट्रेड कर सकते हो. अच्छा. तो वो आपके अकाउंट में पड़ा रहता है लिक्विड बीज. वो लोग क्या करते, इंटरेस्ट ही देते, वो लोग आपको उतने यूनिट्स बढ़ा देते. तो बस आपका 1000 रुपीज का निपॉन का लिक्विड बीज है, 1000 एक लिक्विड बीज आता है उसका, 1000 का एक आपने लिया. अगर आपको उसको 1 साल के बाद उसको 5% इंटरेस्ट देना है तो 5% इंटरेस्ट नहीं देगा उसके ऊपर. वो आपको उतने मल्टीपल में 5 पॉइंट समथिंग डिनोमिनेशन में आपको वो एडिशनल यूनिट देंगे, आपको यूनिट दे देगा. यूनिट. ओके. तो मैं इसलिए बिकॉज कैश हम लोग अगर ले जाते हैं या हम लोग सेविंग अकाउंट में रखते हैं, वही सेम काम हो रहा है. लेकिन सेविंग अकाउंट में क्या होता है, पैसा फिर खर्च हो जाता है, कहीं और हो जाता है. हम लाए थे इक्विटी में उसको करने के लिए और वो यूज और कहीं हो जाता है. तो एटलीस्ट पड़ा यहीं पे रहे. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू. कल्पेश सर. हाँ सर. आपका ये जो थ्रेशोल्ड है टू डिप्लॉय द लिक्विड बीज, वो आप 30% रखते हैं सर? 30 to 40% सर. ओके. 30 to 40% ऑफ माय पोर्टफोलियो इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट. सब लोग बोलते हैं प्रोबेबली कंसेप्ट इज देयर कि यू नीड नॉट टू इन्वेस्ट व्हेन मार्केट इज स्टॉक इज गोइंग डाउन. तो बोलते हैं डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ, यू डोंट नो कि कितना नीचे जाएगा वो. ठीक है. तो आई ऑल्सो बिलीव दैट कि
you should not invest when stock is falling down, but you definitely invest when your portfolio is going down. आप इन्वेस्ट इंडिविजुअल स्टॉक पे मत करो, आप पूरे पोर्टफोलियो पे करो. You can average your portfolio down, but you should not average a stock down. हाँ जी. तो जैसे मेरा पोर्टफोलियो अगर डाउन हो गया 30 या 40% से, तो आई इन्वेस्ट इन द सेम स्टॉक्स, और मे बी जो भी आएगा मेरे को अपॉर्चुनिटी, मैं उस पूरे पे करूंगा. 50 के 50 स्टॉक पे ये 31 रुपीज लगा दूं. हाँ सर, टेम्पटेशन रहता है ना जब मार्केट राइजिंग, तो लिक्विड भी इसमें 5-6% ईयरली रिटर्न आएगा, और फिर हम सोचेंगे अरे यार इसमें डाल दिया होता तो और आ जाता. बट सर ये तो पड़ा ही 70%, यू आर ओनली 30% आपका पड़ा है. मतलब मेजोरिटी जी. ऑफ 1:2 आपका है. 2% पे तो आप कमा ही रहे हो, तो उसको हेज तो हाँ जी. करोगे कहीं पे, आप एटलीस्ट कहीं पे तो उसको हेज करोगे. तो ये आपका हाँ. रिस्की एसेट है. या. इधर इधर मैं पहले करता था कि मैं इससे मैं लिक्विड बीज की जगह पे मैं इंडेक्स ले लेता था, इंडेक्स हाँ. फंड ले लेता था. लेकिन इंडेक्स भी डाउन जाता तो इंडेक्स भी डाउन जाएगा, ये भी डाउन जाएगा. यस, दोनों साइड दोनों नहीं चाहिए. को रिलेटेड नहीं चाहिए एसेट्स. करेक्ट या. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो आई थॉट के एनी गिवन ऑफ टाइम, जैसा अभी भी है, वेरी कंफर्टेबल पोजीशन है. आपको कुछ नहीं करना है अभी. अभी की सिचुएशन दिस इज एक्चुअली 87 यहाँ पे पड़ा है, 49 ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा पड़ा हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए. बट हाँ जी. तो आपको करके करना क्या है, आपको हायर मार्केट में लेना नहीं. हाँ, इससे आप दूसरे शेयर अगर आपको ट्रेडिंग करना, लेकिन आई डोंट डू दैट. बट काफी लोग करते हैं कि भाई इसके इससे कोई अच्छा आइडिया मिला आपको, प्रोबेबली यू कैन ट्रेड फॉर अ डे और टू, ले लिया एक हफ्ते का, बट आई डोंट रिकमेंड. Yeah, हाँ good जी. concept, sir. Good concept. इट इज वेरी गुड कंसेप्ट एक्चुअली, एंड ये एटलीस्ट यू हैव कैश अवेलेबल. जब मार्केट करेक्ट होता है तो कैश थोड़ा बहुत है, कहीं से लाना नहीं पड़ता अलग से. एंड एंड मेरा इज आई एम नॉट अ सैलरीड गाय. मेरे को पैसा कहीं और से नहीं आना है, मेरे को इसी में Correct. से आना है. एंड आई मैनेज माय फ्रेंड्स, मतलब अदर्स मनी आल्सो. तो उनका पैसा अगर मैं बैंक में रखूंगा तो फिर उसको मेरे को फोन करके बोलना पड़ेगा, भाई आज मार्केट डाउन वापस भेज. तो मैं उससे तो लिक्विड बीज में ही पड़ा हुआ है उसका पैसा. जब मेरे को करेगा लिक्विड बीज कैश करके मैं स्टॉक में डाल दूंगा. जस्ट टू ऐड मेरा एक व्यू पॉइंट, लिक्विड भी इसकी जगह ये जीरोधा ने लिक्विड केस ईटीएफ बनाया हुआ है, तो आई यूज दैट. सो लिक्विड भी इसमें क्या होता है, पार्सल यूनिट आते हैं, ओके और लिक्विड केस में एंड इट कैन बी बॉट थ्रू एनी ब्रोकर ऑल्सो, द वैल्यू ओके कीप्स इंक्रीजिंग एवरी डे. सो वो ओके ग्रोथ हो जाता है इंस्टेड ऑफ डिविडेंड. तो आप रोज देख सकते हो कि भाई कितने यूनिट ऐड हुए, उसके बजाय कितना प्राइस बढ़ गया. ओके ओके. भाई इसका अच्छा है कि प्राइस कांस्टेंट 1000 रुपीज रहता है, तो आपको यूनिट्स बढ़ते हैं ना, तो प्रॉब्ली मेरे ख्याल से टैक्सेशन के हिसाब से दिस इज मोर वायबल. आई डोंट नो, आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट टैक्स में यूजुअली अगर वो प्रॉफिट भी गिना जाएगा अगर आपका बढ़ रहा है तो, और ये यूनिट गिना जाएगा तो एडिशनल. आई डोंट नो स्टिल, बट कहीं पे ऐसा था कि लिक्विड भी, बट और इनका मतलब पोर्टफोलियो साइज भी अच्छा है, काफी लिक्विड है. आपको कभी भी कितना ये भी तो अमाउंट आपका नेवर ए प्रॉब्लम. मैंने कहीं पे भी 2-3 कितना भी. साल से मेरा लिक्विड भी से नेवर बीन ए प्रॉब्लम. रिडीम्शन कुछ ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. I hope I'm able, मतलब all non-Hindi speaking will also able to understand. If anything issues there, probably I can make them understand English also if they find it difficult anywhere. कल्पेश जी, हाँ यार, tell me. मैं बोलूं? एग्री? क्या है please? Yeah, please, yeah, you continue. Let सर Rahil एक ask. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं अभी तक काफी टाइम पहले तक मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता था. मतलब 2 साल पहले मैंने म्यूचुअल फंड्स रिडीम करके स्टॉक मार्केट में आया, तो मैंने ऑटोमेटिक मोड पे लगा रखा था सिप्स. लेकिन मैं वो एक पर्टिकुलर डेट भूल गया हूँ जिस डेट के आसपास डालने पर आपको रिटर्न ज्यादा आते हैं. आई होप वन कैन गूगल इट. आई एम नॉट दैट टेक्नोक्रेट कि मैं गूगल करूँ वो चीज, बट आई हैड दैट इन माइंड, और ऑटोमेटेड मोड में था, तो मुझे वो डेट भी याद नहीं है. Right. So Sir, I request every one of you to please search yeah. those who want to do that. No, I'll explain that. Sir, actually, I'm mutual fund advisor also. मेरा भी है थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो लोगों का म्यूचुअल फंड में किया हुआ. तो मेरे को ये सब आते रहते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से सब कुछ राइट अप्स आते रहते हैं कि भाई आपको एसआईपी का बेस्ट डेट फॉर एसआईपी इज इट 7, 15, 20, 25, कौन सा डेट बेस्ट है एसआईपी का करने के लिए. तो उन्होंने रिसर्च किया. आई एम नॉट इन ऑफिस, मेरा ऑफिस में राइट पड़ा, आई शेयर इट ऑन ट्यूसडे. तो उसमें देयर इज नो नॉट मच ऑफ डिफरेंट फॉर अ लॉन्गर टर्म.
काफी लोगों का ऐसा मानना है कि 25th को ऐसे भी करते हैं एंड ऑफ द मंथ यूजुअली, तो प्राइस अपने को अच्छा मिलता है। बट उन्होंने वो रिसर्च कुछ 10 या 20 साल का किया हुआ है। ये कौन से हैं, वाइट ओक करके जो म्यूचुअल फंड, उनका एक राइटअप आया है मेरे पास। तो दे हैव डन अ रिसर्च, तो आई शेयर दैट देयर इज नॉट मच ऑफ डिफरेंस इफ यू सेट एनी ऑफ द डेट फॉर दिस। यू कैन हैव, जब आपको पैसा आपके अकाउंट में होता है तब आप कोई भी डेट, काफी लोग मल्टीपल 15 डेज का भी करते हैं, कोई 7 भी करते हैं, 15 भी करते हैं। तो एवरेज का भी एवरेज मिल जाएगा उनको, मतलब उसके लिए करता है। बट फॉर अ लॉन्गर टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड। I'll share it on Tuesday. If I forget, just remind me once. Thank you, sir. Thank you. That's a good research. Kalpesh ji, when you say Yeah. 50% of profit book, which means 100% of your portfolio. No. 50% of 35. 50% profit is 35. Here I have said that I've earned 35 rupees as a profit. On 70, I've earned 50%. That is 35 rupees. Okay. Of this 35, 17.5. So this 31 plus 17.5 is 49. And you can reduce that from 105. 50% of profit earned, not of your portfolio. Okay, ji. Only from the profit. Okay. Only from the profit you take, only from, you need not to disturb your capital any given time. Probably that has to be there in the market. So if you start with 70 rupees as an stock, if you're taking 70 rupees, any profit, because profit is what you take home is important. What there is on your Demat account is not important. What there is in bank account is important. So, but what I say, usually don't take that to your bank account. Invest in, park it in liquid, because there will be a situation where you'll find rates or maybe prices very lucrative to invest. At that time, you should have sufficient kind of money, because see, the situation is that currently you have 87 as a portfolio and 49 rupees as an additional capital to invest. So you will be waiting market to fall, and if not falling, then probably enjoy the profits. I hope Karthik makes sense. Yeah. Okay, ji. Got it. And invest liquid means liquid means. So when market corrects 30%, so you will take your liquid base fund to average all your Correct. stocks Entire in your portfolio. portfolio. Yeah, entire portfolio, not a stock. I won't see that this stock has fallen much. This hasn't fallen, so I'll average this and won't average this stock. I'll average entire portfolio. Okay, and I have another question. So, for example, if you see last week, you have down only for one day. So at that Correct. time, when you want to withdraw your money from liquid bees, also not possible, right? So when you No. raise for withdrawal, you will Uh, not get your money immediately to average your positions. but it's not required that you need to average today only. Usually it's not Ah, happened. You get 80% immediately only, and 20% they'll keep for the day end. 80% you can immediately invest, and but there's not a requirement that you need to invest today only. Market can't fall 30% in a day. Your portfolio can't fall 30% in a day. So the situation wherein the results were there and market fell by 8-9% maybe, and the small cap fell a lot. My portfolio fell by what is the small cap portfolio fell by 11%. So nothing to do. You need not to do anything, because your criteria 30% should be there. Market fair, your portfolio is less by 11% only. But again, when liquid bees are there in your portfolio, that 11% looks like a 5% only, because entire capital, because you'll see that loss from an entire capital only. So I might have shared that my portfolio fell by 5% only, but actual impact was 8 to 9% to this small case portfolio, small cap portfolio. So if market is down today by 9%, wait tomorrow. If market down by 9%, then also wait.
and if market down by another 9%, then also wait. And if on the fourth day, if market down, then withdraw this money and invest it. Okay. Now And I this got liquid, Kalpesh this ji. liquid beer are very liquid. Well, it's not like you need to redemption of a mutual fund. This is open market timing. You can sell like a stock. Yeah, but we cannot use 100% of money, right? Even 80 like stock, when you sell also, you cannot use that amount on the I day. know that issue with some of the this what you say broker. I know that Upstock is not giving entire money. If you withdraw anything that you can use next day only, you can't use. But majority of, I think, Grow, Zerodha, everybody, all that at least some well-known, probably they give 80% you can use immediately and 20% you can use for the next day. I think which broker you using, Karthik? Zerodha ji. Zerodha gives. Zerodha, if you liquid your liquid bees, if you sell your liquid bees, you can use 80% the same day. Okay. Thank you ji. Yeah, please. Kalpesh sir, one query. Yes, sir. If the market corrects, but it does not reach up to our threshold of say 30%, so Correct. would you like say 20% down or 10% down? Will you average your portfolio? No, No. never. Okay. In a range of 30 to 40%. All right. Sorry, could you please repeat the question? I didn't get. So sir is telling that probably if my portfolio is not down by 30%, but my portfolio is down by 10% only. So will I invest from liquid bees to my portfolio? The answer is no. I'll invest only when my portfolio is down more than 30%. सर जब पोर्टफोलियो डाउन होगा तो लिक्विड बीज भी तो डाउन हो जाएंगे ना सर? नहीं डाउन होंगे सर. लिक्विड बीज इज नॉट मार्केट रिलेटेड. वो तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में है, तो वो तो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट है, मतलब फिक्स्ड आपको मिलता ही होता है. But we can encash them any moment of time. Any moment of the time. Right, sir. This is a new concept for me. Right, In sir. market house you can withdraw it anytime. Liquid bees. सर Yeah. इनका जनरली रिटर्न क्या आता है लिक्विड बीज का सर? 5 to 6%. Right. मतलब जो अपना बैंक इंटरेस्ट उतना ही आता है. Right, sir. Oh, Right. 4 I to got 5. your point. 4 to 5%. Got it. Like FD, but any time you can withdraw. It's not as FD also, because Yeah. FD is little higher than this. This is Yes, like sir. as good as your saving. Yes. As good as saving, you can say. Yeah. But Any further FD you question? need to. But FD you need to pay penalty if you break your Prematurely FD. exit. Yeah. And FD will again, I think, will treated as an income सर to your. गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह से कॉर्पोरेट बॉन्ड भी आते हैं, उनमें रिटर्न ज्यादा होते हैं ऐसा सुना है. कुछ आइडिया है सर? देना चाहेंगे सर? सर बॉन्ड के रिटर्न्स तो ज्यादा होते हैं, पर उनके काफी में उनकी फिक्स मैच्योरिटी होती है. आपको 7 साल का लॉक इन हो जाएगा, मतलब आरबीआई बॉन्ड्स कुछ भी रहेंगे या फिर उसका लॉक इन पीरियड होता है ना सर? करेक्ट. ओके. तो लॉक इन पीरियड होता है. तो लॉक इन वाला गोल्ड में भी जो उनके एसजीबीज होते हैं, जो उनके भी लॉक इन होते हैं, तो आई डोंट प्रिफर दैट. मेरे को सिंपल है कि भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला तो मेरे पास पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए. Correct. Can I add a point for this gold bond gilt funds? Yes. So just like this liquid bees ETF, there is long-term gilt bees, LT gilt bees. Okay. So they are also tradable. There may be some fluctuation depending on demand supply, but they invest into government bonds, and the returns are around 7 to 7.2% yearly. Okay. On a down day, if you buy them, you can get maybe another 0.5% extra. Good sir. थोड़ा But again sir, here in this liquid bees, the purpose is not getting return. ये 4% मिल रहा है, but 4% negligible. कुछ नहीं, एक दिन का return है. So 4% is not for return. This is just to park your money for a period. Correct. Then concept, Kalpesh, that concept is clear. Okay, अभी ये सर बोल रहे थे लॉन्ग टर्म लिक्विड बीज है ना,
So that is also anytime you can withdraw. guilt free. Anytime. It's like a stock. You can sell at any time, buy at any time. Anytime withdraw. Okay. My purpose is like I use that to pledge it, and when I'm doing little bit of option, that's where I use this liquid bees and gilt funds. Option का तो no idea sir. Option usually not an expert into that. I've burned my hands. Tried the small capital. Yeah, again also okay, that's not relevant, but if you're giving your time to share market, अगर आप लगा रहे हैं तो at least return considerable होना चाहिए, investment considerable होना चाहिए for your time you are investing. अगर आपका considerable amount नहीं लगा हुआ है तो ना आपका interest है, ना आपको pinch करता है, ना आपको वो कुछ सिखाता है. सब लोग बोलते स्टार्टिंग कैपिटल स्टार्टिंग में स्मॉल है, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप इफ यू आर डिवोटिंग एटलीस्ट टाइम टू मार्केट, एटलीस्ट योर रिटर्न शुड बी कमेंसरेट दैट व्हाट योर टाइम यू आर गिविंग टू द मार्केट. एनीथिंग एल्स सर? Agreed. Thank you. Any questions from anyone? Over to you, sir. I think I'll share this presentation is required, but I think majority is. Nice presentation, Kalpesh ji. Thank you very much, Kalpesh sir. Thank you sir, thank you. If anyone Even has it was a nice concept you have taught today. Really nice it. No, thank you very much for joining a bit early, because suddenly something came and I requested sir to, if you can allow 1 hour early, because so we can manage that also. Usually Sunday is family time, so you need at least when you don't know कब क्या आ जाता है requirement. So I thought के तो Saturday delay नहीं करना, let's try it 1 hour early and probably catch up. I hope all have enjoyed the session. And if Yeah. anyone is 1 minute. Please. Thanks, Kalpesh ji. Nice presentation. My pleasure sir. Thank you. कल्पेश जी आज छुट्टी क्या? तो संडे है. संडे Yes, Sunday. So if anyone has any other queries other than this, we can go with that also. If anyone has. Then it was can- good session, Kalpesh. Good. Thank you sir, thank you. Sir, we can stop this recording and restart recording for the next session. Probably should upload this. Anyone